नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी और उसके लिखने वाले पर बात करेंगे। मुंशी प्रेमचंद और उनकी ईदगाह। ये कहानी बचपन, जिम्मेदारी और प्रेम की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी दिल को छू जाती है। हमारे पास जो भी जानकारी है उससे हम लेखक की सोच और इस कहानी के असल मर्म को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और प्रेमचंद, जिनका असली नाम तो धनपत राय श्रीवास्तव था, वाराणसी के पास लम्ही गांव में जन्मे थे। वो सिर्फ एक कहानीकार नहीं थे। उन्होंने शुरू में अध्यापन भी किया, लेकिन फिर वो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन था ना, जी। उससे इतने प्रभावित हुए कि सरकारी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से बस लिखने में ही लग गए। ये दिलचस्प है कि उन्होंने शुरुआत उर्दू से की। नवाब राय नाम से लिखते थे शायद। बिल्कुल, पहले उर्दू में नवाब राय, फिर हिंदी में आए तो प्रेमचंद नाम से मशहूर हुए। तो उनकी लिखने का अंदाज क्या था? ऐसा क्या था कि लोग इतना जुड़ गए उनसे? क्या बस मनोरंजन था? नहीं, मनोरंजन तो था, पर वो मकसद नहीं था। प्रेमचंद के लिए तो साहित्य समाज का आईना था और उसे बदलने का एक बहुत ताकतवर जरिया भी। उनकी कहानियों में, उपन्यासों में देखिए, गांव के लोग, किसान, दलित, औरतें, समाज की जो हाशिए पर खड़े लोग थे ना, उनकी तकलीफें, उनकी रोज की जद्दोजहद, वो सब साफ दिखता है। और उस वक्त जो जाति पाति का भेदभाव था, वर्ण व्यवस्था, उस पर भी उन्होंने बहुत तीखा लिखा। हाँ, और उनकी भाषा, वो तो कमाली थी। एकदम जैसे सड़क पे घर में बोली जाने वाली भाषा। सही कहा। मुहावरों का इतना अच्छा इस्तेमाल, लगता ही नहीं कि कोई लिख रहा है, लगता है कोई सुना रहा है बिल्कुल सामने बैठकर। और वो संस्कृत और उर्दू के शब्दों का मेल बड़ा सहज। हाँ, यही तो उनकी खासियत थी। भाषा एकदम आसान, पर बात उतनी ही गहरी। मानसरोवर नाम से उनके कहानी संग्रह हैं 8 खंडों में जी। और गोदान, गबन, निर्मला, ये उपन्यास तो हिंदी साहित्य के जैसे धरोहर हैं। एक और बात, वो बाल मनोविज्ञान पर भी बहुत अच्छा लिखते थे। बच्चों के मन को समझना, ये उस दौर में कम ही लेखक कर पाए। अच्छा। ईदगाह ऐसी का एक बेहतरीन नमूना है। तो फिर ईदगाह पे आते हैं। हाँ। ये कहानी मेरे ख्याल से ईद के त्योहार की पृष्ठभूमि में है। एक गांव और एक छोटे बच्चे की कहानी। बिल्कुल। कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है हामिद, कोई 4-5 साल का बच्चा, दुबला पतला सा, अनाथ, अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। और प्रेमचंद यहाँ यही दिखाते हैं कि कैसे जिंदगी की मुश्किलें, गरीबी बच्चों को वक्त से पहले ही बड़ा बना देती हैं, समझदार बना देती हैं। कहानी की शुरुआत तो रमजान के पाक महीने के बाद ईद की सुबह से होती है ना। हाँ, पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। गांव में मेले जाने की, ईदगाह जाने की तैयारी है। बच्चे तो सबसे ज्यादा खुश है। और हामिद, उसके पास मेले के लिए थे सिर्फ 3 पैसे। वो सब खूब खिलौने खरीदते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। हामिद का मन भी करता है, ललचाता है, पर वो अपने 3 पैसे बचा के रखता है। सोचिए जरा, उस उम्र में इतना कंट्रोल। और फिर उसकी नजर पड़ती है लोहे के सामान की दुकान पर, वहां टंगे चिमटों पर। जी। उसे एकदम से याद आता है कि कैसे दादी के हाथ रोटी सेंकते हुए रोज तवे से जल जाते हैं। हाँ। और उसके नन्हे से दिमाग में एक बहुत बड़ी बात आती है कि ये खिलौने तो बेकार हैं, टूट जाएंगे, लेकिन चिमटा तो दादी के काम आएगा, वो खुश होंगी। और वो उन्हीं 3 पैसों से वो चिमटा खरीद लेता है। ये कहानी का दिल है। और फिर जब दोस्त उसके चिमटे का मजाक उड़ाते हैं ना, हाँ, वो हिस्सा भी बड़ा मजेदार है। वो बच्चा कैसे अपने चिमटे को डिफेंड करता है, क्या तर्क देता है। कहता है, मेरा चिमटा तो बहादुर है, शेर है, रुस्तमे हिंद है। हाँ। कि आग में, पानी में, आंधी तूफान में कहीं भी डटा रहेगा, तुम्हारे मिट्टी के खिलौने तो जरा सी चोट में खत्म। हाँ, वो कहता है कि ये चिमटा बंदूक भी बन सकता है, फकीर का चिमटा भी, और इसके एक वार से तुम्हारे सारे खिलौनों की जान निकल सकती है। उसके तर्कों में है तो बचपना, पर एक गजब का आत्मविश्वास है, न्याय का बल है। बिल्कुल। और अंत में सारे दोस्त मान भी जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं कि हाँ, हामिद का चिमटा सबसे अच्छा है। कहानी का अंत तो सच में रुला देता है। जब वो घर पहुंचता है तो अमीना पहले तो गुस्सा होती है। जाहिर है कि मेले गया, ना कुछ खाया ना पिया, और ये लोहे का चिमटा उठा लाया, पैसे बर्बाद कर दिए। मगर जैसे ही हामिद बताता है कि दादी, तुम्हारी उंगलियां रोटी बनाते वक्त जल जाती थी ना, इसलिए ये लाया हूं, बस वो सारा गुस्सा एक पल में जैसे पिघल जाता है, वो स्नेह में, ममता में बदल जाता है। प्रेमचंद ने लिखा है, ये मूक स्नेह था, खूब ठोस,
रस और स्वाद से भरा हुआ। अमीना हैरान है कि इतना छोटा बच्चा और उसमें इतना त्याग, इतना विवेक। वो दामन फैलाकर हामिद को बस दुआएं देती है और आंखों से आंसू बहते रहते हैं। वो एक लाइन है ना कि उस वक्त बच्चा हामिद बूढ़े हामिद का पार्ट खेल रहा था और बूढ़ी अमीना बालिका अमीना बन गई थी। क्या खूब लिखा है। वो पल अद्भुत है। हामिद शायद उस वक्त ये समझ भी नहीं पाया होगा। तो ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है हाँ बिल्कुल। कि आज के ज़माने में जब हम सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, हमारी ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती, तब हामिद का अपनी इच्छाओं को दबाकर अपनी ज़रूरत से पहले दादी की ज़रूरत को देखना, ये त्याग, ये प्यार, ये आज हमें क्या सिखाता है? और ये जो समझदारी है जो उम्र से पहले आ गई, क्या ये सिर्फ गरीबी या अभाव की देन है या ये गहरी संवेदना का नतीजा है? इस पर सोचा जा सकता है।